मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तुम्हारा ज़ुबैदा से मेरा नाम फजल बख्श नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद में वो घड़ी आ गई जिसका हमें कब से इंतजार था कि शामिर की सच्चाई शिब्रा पर आखिर कब बयां होगी। ये बात मजीद एंड पे डिस्कस होगी। तो जी इश्क मुर्शद में तो आ चुका है भूचाल। शिब्रा के बाप को पहले से ही शक हो चुका था कि शिब्रा और बख्शू का कोई ना कोई सीन ऑन है, लेकिन अब तो सुकैना की शादी में बख्शू और शिब्रा दोनों रंगे हाथों पकड़े गए हैं। शिब्रा बख्शू के पास आती है, वो इसकी बहुत तारीफें करता है कि बहुत खूबसूरत लग रही हो, और वो जाने लगती है तो उसे रोक लेता है और हाथ से पकड़कर अपने पास बिठा लेता है। वैसे शिब्रा को भी जाने में कोई दिलचस्पी नहीं होती, वो भी चाहती है कि वो बख्शू की गई तारीफें सुनती रहे और दोनों एक दूसरे को नजर भर कर देखते ही रह जाएं। बस शिब्रा शर्मा कर भाग जाती है तो पीछे से शिब्रा का बाप यानी गंजू अंकल इन दोनों की छिछोरी हरकतें देखकर खामोश खड़े होते हैं। अरे खामोश कहाँ, इनका गंज तो लाल पीला होता चला जाता है। शिब्रा तो चली जाती है लेकिन बख्शू फंस जाता है। अरे जब शिब्रा बैठी थी तभी तो ये अंकल जाहिर नहीं हुए। हो सकता है शिब्रा का बाप सिर्फ बख्शू को ही डांटना चाहता था, क्योंकि वो बख्शू को ऐसी ऐसी बातें सुनवाता है कि पूछो मत। गंजू अंकल कहते हैं बख्शू को कि मैंने तुम्हें घर में रखा मौलाई समझा, मैं तुम्हें क्या समझता रहा और तुम मेरी पीठ पीछे ये सब करते फिर रहे हो। नहीं। और इतना ही नहीं, बख्शू को कॉलर से पकड़ के झिंझोड़ कर एक कस कर थप्पड़ मारता है कि निकल जाओ यहाँ से, आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, तुम्हारी हैसियत क्या है हमारे आगे। तो बख्शू भी इज्जत और एहतराम को मलहूज रख कर गंजू अंकल से कह देता है कि जा रहा हूँ लेकिन वापस जरूर लौटूंगा। और जहाँ तक औकात और हैसियत का सवाल है, फरहाद की 2 तौलियों की फैक्ट्रियों से कई आगे खड़ा हूँ मैं, इखलास और फकीरी की राह में। अच्छा पहले तो अंकल समझता है कि ये कह रहा है कि मैं बड़ा रिचेस्ट हूँ, लेकिन जब वो इखलास और फकीरी की बात करता है तो अंकल बख्शू को हाथ से इशारा करके जाने को कह देता है कि जाओ भाई जाओ यहाँ से। लेकिन जालिम बख्शू जाते जाते मैदान मार ही जाता है, क्योंकि उसने जब ये कहा कि वो फकीरों की सुनता है मेरी भी सुनेगा। बख्शू की ये दर्द भरी आवाज सुनकर अंकल को धचका जरूर लगता है। वैसे गंजू अंकल ने ये अच्छा नहीं किया। पहले तो बड़ी बड़ी बातें किया करता था, अच्छाई बड़ाई बराबरी की, अब जब अपनी बेटी की बात आई तो हैसियत की बात पर उतर आया। जितना बख्शू खताकार है शिब्रा भी उतना ही खताकार है, क्योंकि वो भी तो अब बख्शू से मोहब्बत करती है। उसने अपनी बेटी को तो कुछ नहीं कहा, सारी औकात की बातें इस बेचारे पर ही बरसात डाली। सही पकड़े हैं। एक तो मैं इस मेहरीन लंगूरी से सड़ गई हूँ। पूरे ड्रामे में इसकी ओवर एक्टिंग और इसका ये एटीट्यूड से भरा चेहरा एक तो बला की बला दिखाई देती है, और ऊपर से शामिर के साथ इतना रोब और दबदबे से बात करती है और एक दिन का वक्त देती है उसे कि जाओ शिब्रा को जैसे हासिल कर सकते हो कर लो, वरना मुझसे शादी करनी होगी। और उससे उसकी माँ की कसम लेती है ताकि उसे इस कसम में बांध कर अपनी बात मनवा सके, क्योंकि शामिर अपनी माँ की झूठी कसम कभी नहीं खाएगा और ना ही कभी उससे झूठ बोलेगा। तो गेम बजाना पड़ेगा। अब आता है इम्तिहान का वक्त। शामिर शिब्रा को अपनी माँ की कब्र पर बुलाता है और वहीं पर इसे अपने मुतल्लिक सब बता देता है कि मैं शामिर सिकंदर हूँ और तुम्हारी मोहब्बत में मैंने ये सब किया था ताकि तुम्हें पा सकूं। तुम्हें पाने का जो रास्ता मैंने इख्तियार किया है वो रास्ता गलत हो सकता है तुम्हारी नजर में, लेकिन मेरी नीयत में कोई खोट नहीं है। शिब्रा के लिए भी ये सब इतनी जल्दी मान लेना बहुत मुश्किल है। वो बेचारी सुन होकर बैठ जाती है और उसे देखती रहती है कि वाकई ये फजल बख्श है या शामिर सिकंदर। लेकिन उसकी गाड़ी और उसकी माँ की कब्र को देखकर उसे यकीन हो जाता है और हो सकता है कि वो शामिर को कुछ भी कहे बिना वहाँ से चली जाए, लेकिन शिब्रा और उसके बाप की आंखें खोलने के लिए सुकैना वाहिद रास्ता है जो बख्शू की बहन बनकर अपने फराइज अंजाम देगी। सुकैना शामिर का घर बसवाएगी। जिस तरह शामिर ने उसे खुशियां दी हैं, वो भी अपने गंजे बाप और शिब्रा शेरनी की आंखें खोलने में जरा भी नहीं कतराएगी। तो देखते रहिए चटपटे ड्रामों की कहानियां रील्स विद रिया के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपना फीडबैक भी मुझसे जरूर शेयर कीजिए।